अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम अपने मन के विचारों में कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं जिससे हमारी बकबक बंद हो जाए। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम रोक सकते हैं, और एक बार मन की बकबक रुक जाए तो हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। अगर आप मन की बकबक को शांत करना चाहते हैं तो आपके लिए इस कहानी को सुनना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल को एक समस्या थी और वो ये थी कि उसका मन हमेशा भटकता रहता था। उसके मन में हमेशा कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस समय ऐसा कर दिया होता, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, या फिर मैं अपने किसी कार्य में सफल नहीं हुआ तो लोग मेरा हमेशा मजाक बनाएंगे, कभी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। और ऐसे कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार वो अपने मन में लाया करता था, और वो अपने इन विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल के पास एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो कि तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ऐसा सुनकर वो तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है। बौद्ध भिक्षु भी उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। फिर वह कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। गोपाल कहता है कि मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ, शांत करना चाहता हूँ। मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, मैं कभी अपना ध्यान एकत्रित कर ही नहीं पाता। मैं किसी एक चीज को करने जाता हूँ तो दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ, और ऐसे मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, और ये कब चलना शुरू हो जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आता है कि मैं तो इस काम करने के लिए बैठा था और मैं कहाँ पहुँच गया। महाराज, मैं चाहता हूँ मेरे मन में एक भी विचार न आए, जब मैं चाहूँ तभी विचार आए। महाराज कहते हैं कि देखो, किसी समस्या का समाधान तभी होता है जब उसकी जड़ तक पहुँचा जाता है। तुम जिस मन को खाली करने की बात कर रहे हो, क्या तुमने कभी उस मन के बारे में कुछ जाना है? गोपाल कहता है कि मैं अपने मन के बारे में जानने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जितनी कोशिश करता हूँ ये उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ, इस घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भर कर ले आओ। फिर गोपाल वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आया। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब तुम इस घड़े को मन समझो, और ये जो छोटे छोटे पत्थर है इसे अपने विचार। महाराज ने कहा कि तुम इस घड़े में और पत्थर डालो। गोपाल ने और पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से भरा हुआ था। फिर एक दो पत्थर डालने के बाद सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि रुको, अब जरा ध्यान से देखो। अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बाकी पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है और जो इसमें आ सकता है वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थरों को डालना है तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहे कि रुको, पहले पूरी बात को तो समझो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर भिक्षु ने कहा कि हमारा मन घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को हम पत्थरों से भर सकते हैं लेकिन मन को विचारों से हम नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। फिर गोपाल ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहते हैं। जब मन खाली रहता है तो उसे खाली करने की क्या ही आवश्यकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब इस घड़े में से सारे पत्थर को एक एक करके बाहर निकालो। गोपाल ने ऐसा ही किया। वो घड़े में से एक एक पत्थरों को बाहर निकालता रहा। अंततः घड़ा पूरी तरीके से खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुमने देखा, घड़ा खाली हो गया। अब तुम इसमें कोई भी और पत्थर डाल सकते हो। दूसरे पत्थरों को डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, या तो तुम इसे आधा भर सकते हो या फिर इसे पूरा भी भर सकते हो। गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मुझे अपने मन को खाली करना है। ये एक पत्थर है और इसे घड़े से निकालकर इसे आसानी से खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। गोपाल ने कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? घड़े में एक पत्थर हो तो एक ही पत्थर केवल निकलेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा करो, एक पत्थर है घड़े में तो दो पत्थर निकालो। गोपाल ने कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। अगर तुम उसमें से एक विचार बाहर निकालते हो तो उसमें से दो विचार बाहर आते हैं। जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उनके साथ चार विचार बाहर निकलते हैं, और ऐसे करते करते एक न एक दिन सारे विचार बाहर आ जाते हैं। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो सदैव खाली ही रहता है। गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा इन विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मुझे कभी इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? महाराज ने कहा, अब इन पत्थरों में से किसी एक पत्थर को चुनो और उसकी एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे पास एक के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तो हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा को उसी एक विकल्प पर लगाते हैं, और जब हमारे पास ढेर सारे विकल्प होते हैं तो हम न तो पत्थर चुन पाते हैं और न ही मूर्ति बना पाते हैं, और मन भी एक विचार के पीछे हजारों विचार ले आता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर हजारों विचारों में उलझकर रह जाता है। गोपाल ने कहा कि मैं आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को खाली और साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोपाल ने कहा कि अब मुझे मेरे मन खाली करने के लिए चाहे कितना भी लंबा समय लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने मन को विचारों से मुक्त करना है। इसलिए उसने यह बात मान ली। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को विचारों से मुक्त करने के लिए 6 तरीके हैं। पहला, उन लोगों से दूर रहो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, बिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन इंसान महसूस करवाए। हमारे आसपास अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पद और धन में हमसे ऊपर होते हैं, और वो अपने धन और पद के घमंड में अपने से नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। अक्सर हमारे कुछ परिवार के सदस्य और कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो हमेशा हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहो। ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट करके तुम्हें लक्ष्यहीन इंसान बनाते हैं, और तुम्हें अपनी काबिलियत पर संदेह होने लगता है और तुम्हें मानसिक तनाव होने लगता है। दूसरा, तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ। ऐसे ही लोगों को अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करे। हमारे चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत जरूरी है। तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, और अगर वो 5 लोग ईमानदार हैं तो तुम भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे, और यदि वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहा गया है कि जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो वैसी ही तुम्हारी धारणा और सोच हो जाती है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम भले ही किसी से कितनी भी घृणा करते हैं, परंतु यदि वो हमसे कुछ कहे तो हम उससे ना ही नहीं कह पाते। इसलिए सबसे पहले हमें उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना है जिनके साथ रहकर हमें ऐसा लगता है कि यदि ये हमारे जीवन में ना हो तो हम और भी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। इससे हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। तीसरा तरीका, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए वर्तमान में रहकर उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, क्योंकि अतीत तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वो बीत चुका, अब वह दिन कभी नहीं आएगा। स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाने से हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और अब जैसा खाना खाएंगे हमें वैसी ऊर्जा शरीर को मिलेगी। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वच्छ कैसे रहेगा? और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का वास होता है। 5वां, रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, अकेले में करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहराई में जाना है तो रात का समय सबसे उचित है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है। ध्यान से तुम अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो।
अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज अधिक से अधिक समय अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरीके के विचार उठ रहे हैं। ध्यान करने से विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। छठवां और आखिरी तरीका कि तुम नई नई जगहों पर घूमने जाओ, क्योंकि ये कहावत है कि एक लंबी यात्रा तुम्हें 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि गौतम बुद्ध कुछ साल के लिए 9 महीने तक घूमते ही रहे थे। उनके घूमने का कारण भी था कि नई जगह जाने से मन को नयापन महसूस होता है। मन को खाली करने की कोशिश मत करो, ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, और दूसरे विचार पर कार्य करो तो केवल उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं।